प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक धुआंधार धमाकेदार सेशन लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। आपके पास 9 दिन बचे हैं दोस्तों। इन 9 दिनों में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो, क्योंकि पेपर में जो आपके प्रश्न आते हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस क्लास के माध्यम से सिलेक्ट किया है। दोस्तों 9 दिन ही मानो के चलिए आप परीक्षा के आप, क्योंकि 1 या 2 दिन तो आपके रिविजन में ही चले जाएंगे, तो समय तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या करना है, जल्दी जल्दी में क्या करना है, रिवीजन करना है। तो चलिए अपने इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस मेवाड़ शासक के समय दोस्तों जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। कौन सा मेवाड़ शासक था जिसके समय में जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई। ऑप्शन आपका महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर या फिर राणा छत्रसिंह। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों आपके महाराणा लाखा के समय। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करें हैं उनका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि आधे कटे नारियल की कटोरी की खाल बनकर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों जो आधा कटा नारियल होता है उसकी कटोरी की खाल बनकर जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन आपका तंदूरा है, रावण हत्ता है, इकतारा है या फिर बपंग है। तो इकतारा तो नहीं होगा, इसको पहले ही आप क्या कर दो दोस्तों, कट कर दो। तंदूरा भी नहीं होगा, बपंग भी नहीं होगा, तो कौन सा बनता है आपका, रावण हत्ता बनता है। अब रावण हत्ता जो आपका वाद्य यंत्र है ये अधकटे नारियल की कटोरी की खाल बनकर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है जो लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है दोस्तों, वो कौन सा है। ऑप्शन है चंग है, अलगोजा है, ताशा है या फिर डेरू है। तो डेरू तो यहाँ पे नहीं होगा भाई। पहले तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन को काटना सीखिए, तभी आपका एक एक प्रश्न है वो पेपर में आपका सही होगा। ताशा भी नहीं होगा, अलगोजा भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये चंग हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर जो आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, जो लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है वो आपका चंग वाद्य यंत्र होता है। सही उत्तर ऑप्शन ये होगा, एक को लोग रही। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, जरूरत ही नहीं है ऑप्शन बोलने की, ऊँट को कहा जाता है, सभी को मालूम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है। दोस्तों राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है, इन चार ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। ऑप्शन आपका अरावली पर्वतमाला है, लूणी है, सांबर झील है या फिर मुकुंदरा पर्वतमाला है। दोस्तों राजस्थान राज्य का जल विभाजक रेखा की अगर मैं आपसे बात करूँ कि जल विभाजक कौन सा है, तो जल विभाजक का यहाँ पे कार्य कौन सा है, लूणी नदी तो नहीं करेगी भी, सांबर झील भी नहीं करेगी, मुकुंदरा पर्वतमाला ये भी नहीं की, तो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ये क्या करती है, विरोध पैदा करती है, तो जल विभाजक का कार्य कौन सी कर देगी, अरावली पर्वतमाला कर देगी। यानी इस क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है कि 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है। कोटा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में या फिर सोईमाधो में। 6 से 84 खंभों की छतरी की अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो भाई हम क्या बोलते हैं कि हम उस भगवान को 84 प्रकार के क्या लगाएंगे, भोजन यानी भोग लगाएंगे। यानी तो यहाँ पे भोग से आपको ध्यान में रखना है कि 84 जो प्रकार के आपको क्या करना है भाई, भोग के जगह पे आपको भोग के रूप में क्या लगाना है, बूंदी लगानी है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे हो जाएगी, आपकी बूंदी में हो जाएगी। 84 प्रकार की बूंदी का आपको भगवान को भोग लगाना है, तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, बूंदी में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की शाला है वो कहाँ पे है। वो ऑप्शन है आबानेरी में है, नाडोल में है, मंडोर में है या फिर केड में है। पर्सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बस थोड़ा सा सोच कर विचार कीजिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात की गई है भाई। यहाँ पे किसकी बात की गई है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात की गई है। ये कहाँ पे है, मंडोर में है क्या। बिल्कुल सभी का शानदार आंसर आया है, सभी का आंसर आ गया है, सभी ने ऑप्शन सी बताया है, सही है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है, इसको माना जाता है हिंदुओं का स्मारक है, प्रशस्तियों का है या फिर स्तंभों का है या फिर आदिनाथ का स्मारक है। देखो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो आपका दुर्ग है इसमें जो कीर्ति स्तंभ है ये किसका माना जाता है, मतलब स्मारक ये किसका बताइए, फटाफट से आप कमेंट कर दो। तो इसके स्मारक की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आपके आदिनाथ का स्मारक है। अरे भाई क्या आपकी आदिनाथ का स्मारक है क्या, सही है तो डी को लो कर दो, इसमें घबराने की कौन सी बात है भाई। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला है कि राजस्थान की कौन सी नदी है दोस्तों जो रूंडित नदी कहा जाती है। रूंडित नदी के नाम से कहते हैं अपने घग्गर को, साबी को, बाणगंगा या फिर माई। देखो भाई घग्गर तो नहीं होगी, ठीक है, साबी भी नहीं होगी और ना ही माई होगी, तो बची कौन सी आपकी, बाणगंगा। बाणगंगा को आपके रूंडित नदी कहा जाता है क्या। अरे भाई बाणगंगा को आपकी रूंडित नदी कहा जाता है क्या, बिल्कुल आपका बाणगंगा जिसे अर्जुन की गंगा रूंडित नदी जिसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कि पांचना बांध है ये राजस्थान के कौन से जिले में है बताइए। पांचना बांध, पांचना बांध करौली में है, भरतपुर में है, अलवर में है या फिर धौलपुर में है। पांचना बांध प्रश्न बहुत बार एग्जामों में आ गया है
कि पांचना बांध ये राजस्थान के किस जिले में है। तो पांचना बांध कहाँ पे है, पांचना बांध करौली में है क्या, ठीक है, करौली को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो कि ढूंढलोद है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ढूंढलोद है वो आपके कौन से स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका पुरातात्विक स्थलों के लिए है, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल के लिए है, सूफी संतों की दरगाह के लिए है, या फिर हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो ढूंढलोद की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये हो जाएगा आपके हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए आपके प्रसिद्ध है। जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी लो करा है विद्यार्थी उनका सही होगा, ठीक है। डी को लो करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का सही आंसर माना जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है। न जाने कितनी बार क्वेश्चन ये हमने पढ़ा है और सभी को इसका मालूम है कि बोहरा समाज का उर्स ना तो बाड़मेर में बढ़ता है, ना ही अजमेर और ना ही उदयपुर में, बस आपका गलियाकोट, गलियाकोट में आपके बोहरा समाज का उर्स भरा जाता है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान राज्य का अदर जिला कौन सा है। बताइए, उदयपुर है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, या फिर चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान राज्य का अदर जिला कौन सा है, फटाफट से कमेंट कीजिए। झालावाड़ है क्या, अरे भाई झालावाड़ है क्या राजस्थान राज्य का अदर जिला, बिल्कुल भी हो जाएगा आपका सही उत्तर झालावाड़, ठीक है। अगला चलिए आगे चलते हैं कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। देखो भाई शीतला माता की अगर मैं मुख्य मंदिर की बात करूँ तो ये क्या आपके आमेर में है, नहीं, चाकसू में है, बिल्कुल दोस्तों शीतला माता का जो आपका मुख्य मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपके चाकसू में है। और चाकसू कौन से जिले के अंतर्गत आता है, ये आते हैं आपके जयपुर में, ठीक है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है दोस्तों। तो ये दुर्लभ जी है, संत रामचरण है, रज्जब है, या फिर चरणदास है। दोस्तों नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध आपका कौन है, ये आपके कवि दुर्लभ जी हो जाएंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। सारे बैठिए ऑप्शन ए को लो करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्र शैली किसकी है दोस्तों। ऑप्शन आपके मेवाड़ की, बूंदी की, बीकानेर की, या किशनगढ़ की। तो बनी ठनी जो चित्र शैली है ये किसकी है, ये आपकी किशनगढ़ की है। जो भी भाई यहाँ पे ऑप्शन डी लो कर है ना, डी को लो करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, मान के चलिए आपकी तैयारी क्या है, धमाकेदार है, धुआंधार है, शानदार है, अच्छी है, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे तो प्रश्न है नहीं भाई आपकी क्लास से, भाई यहीं पे क्या करते हैं भाई समाप्त कर देते हैं। अब भाई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको 9057771547 पर आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये किस सेशन कैसा लगा। फिर भी अगर आपको इसके अलावा कोई अन्य और क्लास चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट करना देना। आपको सभी प्रकार की क्लासें वो प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें आप क्या हो भाई निम्न हो, यानी जिसमें आप क्या हो भाई तैयारी करने की आपको आवश्यकता है, वो आपको क्लासें मिलेगी। बस आप कमेंट कर देना। जेके हमारी क्लासें चली रही है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।